क्या आप भी बर्गर और मोमोज में एक्स्ट्रा मेयोनीज खाना पसंद करते हैं, या आपको भी बिना मेयोनीज के फास्ट फूड बिल्कुल अधूरा सा लगता है? अब क्या ये हेल्दी है या नहीं, ये तो हम बाद में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं आखिर इस मेयोनीज को बनाया कैसे जाता है। आजकल कुछ लोग इसे घर पर भी बना लेते हैं, लेकिन अगर नहीं बना पाते तो मार्केट में ईजिली मिल भी जाती है। चलिए अब जान लेते हैं फैक्ट्री में मेयोनीज को कैसे तैयार किया जाता है। इसको बनाने के लिए अंडे और तेल का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले कच्चे अंडे को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको लिक्विड फॉर्म में बदलकर बड़े बड़े टैंकर्स में भर दिया जाता है। इन अंडों को फिल्टर करके जर्म्स और बैक्टीरिया फ्री कर दिया जाता है। फिर इन टैंकर्स को फैक्ट्री में लाया जाता है और सही तरह से सक्शन पाइप द्वारा बड़े ही सावधानी से निकाला जाता है और ये लिक्विड पाइप से निकलकर एक रेफ्रिजरेटर टैंक में कलेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद फैक्ट्रीज में वर्कर्स द्वारा सोयाबीन तेल को टैंकर्स में फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर इस तेल को कंप्रेस पाइप से निकाला जाता है और ये टैंकर्स पूरी तरह से सैनिटाइज्ड होते हैं। अब फैक्ट्री में दूसरी तरफ वर्कर्स मसाले तैयार करने की विधि में लग जाते हैं। ये मसाला कंपनी का सीक्रेट मसाला होता है, जैसे इसमें विनेगर, साइडर विनेगर और नमक का भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद उन मसालों को सही मात्रा में मिक्स कर दिया जाता है और फिर इसको ग्राइंडर मशीन की मदद से महीन पीस दिया जाता है। इसके बाद कुछ नेचुरल फ्लेवर लिक्विड डाल दिए जाते हैं, जिससे इसका स्वाद और खुशबू बढ़ जाती है। अब इस लिक्विड को बड़े बड़े मिक्सर टैंकर्स में डाल दिया जाता है और इसको अच्छी तरह से मिलाया जाता है और इसको एक पेस्ट या स्लरी के फॉर्म में बना लिया जाता है। अब आते हैं असली विधि पर। अब फैक्ट्री में कच्चे अंडों का लिक्विड, सोयाबीन ऑयल और स्लरी है, जो अलग अलग रेफ्रिजरेटर टैंक में रखा जाता है। अब इन सबको कंप्यूटर मशीन द्वारा बराबर मात्रा में मिलाया जाता है और इसको मिक्सर मशीन में भेज दिया जाता है। कुछ देर बाद जब अंडे, सोयाबीन ऑयल और स्लरी एक क्रीमी मेयोनीज के फॉर्म में तैयार हो जाती है, उसके बाद उसको क्वालिटी चेक के लिए क्वालिटी कंट्रोल टीम के पास भेज दिया जाता है, जहां टेक्नीशियन कई तरीके से जांच करते हैं, जैसे कलर, कंसिस्टेंसी और फ्लेवर। इन टेस्टों को करने के लिए मेयोनीज को फिनाइलथिलीन के साथ मिक्स कर दिया जाता है। अगर मिक्स करने पर इसका कलर पिंक हो जाता है तो ये एल्कलाइन सॉल्यूशन है और देखा जाता है कि मेयोनीज का पीएच लेवल 4.0 से 4.1 तक होना चाहिए, जो इसे एसिडिक बनाता है। और जब मेयोनीज क्वालिटी चेक से पास हो जाता है तो इसको रोटेटरी फिलर मशीन द्वारा जार में भर दिया जाता है और ये इतनी तेजी से होता है कि हर नोजल से 1 सेकंड में 4 जार भरे जा सकते हैं। इसके बाद दूसरी मशीन इसको प्लास्टिक कैप से कवर कर देती है और ये कैप्स खास तौर पर फूड पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक फॉइल सील होती है जिसको हीट मशीन द्वारा सील कर दिया जाता है, जो मेयोनीज को खराब होने से बचाती है। इसके बाद आगे लेबल लगाने वाली मशीन पर भेज दिया जाता है। वो बहुत ही आसानी से लेबल को जार पर लगा देती है। उसके बाद लास्ट में भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट उस तैयार मेयोनीज को चेक करते हैं, जिसमें टेक्नीशियन एक मशीन द्वारा देखते हैं जो मेयोनीज रेडी हुआ है वो गाढ़ा या पतला तो नहीं है। अब वो टेस्ट पास हो जाता है। इसके बाद इसको मार्केट में भेज दिया जाता है। तो इस तरह मेयोनीज को तैयार किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसी ही मजेदार और नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट मेयोनीज कौन सा है।